Hello students, Vande Mataram. In this video, I would like to share with you the 7 chapters and part 2 of standard 4. Students, पार्ट 1 में हमने द वाटरिंग राइम के बारे में देखा था और आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें द गिविंग ट्री और द डोंकी के बारे में देखेंगे। तो पहली जो स्टोरी है जिसका टाइटल है द गिविंग ट्री, उसके बारे में हम देखते हैं। द गिविंग ट्री मीन्स के देने वाला पेड़। जो वृक्ष होता है वो क्या देता है तो यहाँ पे बताया गया है स्टोरी में। उससे पहले आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए कि आपको कैसा लगता है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। क्या आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर। क्या आपकी जो चीज़ें हैं वो किसी और को देते हो तो आपको कैसा लगता है। मतलब किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा लगता है, और आपकी जो चीज़ें हैं वो किसी और को देते हो तो आपको कैसा लगता है, वो यहाँ पे आपको पूछा गया है। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। कि ये जो स्टोरी है उसमें एक पेड़ है जो एक बॉय है, एक लड़का है, उसे मदद करता है तो उसे कैसा लगता है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, को पेड़ को कैसा फील्स होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं हम। नरेटर, नरेटर मीन्स के राइटर, जो लेखक होते हैं ना, वो यहाँ पे कहते हैं, वो बताते हैं, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। कि एक बार एक पेड़ था जो एक छोटा सा लड़का था, उसे बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। हर रोज वो बच्चा जो था, जो लड़का जो था, वो पेड़ के पास आता था और उसके साथ उसे रहना पसंद था। ट्री सेज, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लीम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। और वो पेड़ था, उसने बताया, वो क्या बोल रहा था, पेड़ जो था वो, कम हियर माई बॉय कम। वो बच्चे को बुला रहा है कि मेरा बच्चे तू मेरे पास आ, मेरे पास आ, एंड क्लीम अप माई ट्रंक। क्लीम अप मीन्स के चढ़ना, ट्रंक मीन्स ताना। तो मेरे ताने पे चढ़ जा, एंड स्विंग्स फ्रॉम माई ब्रांचेस। और जो मेरी ब्रांचेस है, ठीक है, जो डहेलिया है, जो टहलिया है, उसके ऊपर तू झूल। मतलब वहाँ पे तू स्विंग कर। ठीक है, कि वहाँ पे तू झूला झूल सकता है। हम बोलते हैं ना कि स्विंग करना, तो वहाँ पे झूला झूल सकता है। तो तू मेरी जो टहलिया है उसके ऊपर तू झूल। बॉय सेज, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस। अब जो बच्चा था, जो लड़का था, वो उसकी टहलिया पर झूल रहा है और क्या बोल रहा है, आह व्हाट फन। अरे कितना मज़ा आ रहा है। ट्री सेज, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल। और पेड़ अब बोलता है, क्या तू, तुझे अगर भूख लगी है, ठीक है, तुझे कुछ खाना है, तो मेरा एप्पल जो है वो तू खा सकता है। ठीक है, मेरे पर जो एप्पल आए हैं वो तू एप्पल्स खा सकता है। अब बॉय क्या कर रहा है, बॉय से ईटिंग एप्पल। अब वो एप्पल खाता है और क्या कहता है, हाउ डिलीशियस। कितने स्वादिष्ट हम बोलते हैं, ठीक है, कि कितने डिलीशियस है। क्या चीज़ डिलीशियस है, एप्पल के बारे में बता रहा है कि हाउ डिलीशियस, कितना कितने अच्छे है, कितने स्वादिष्ट है, ये टेस्टी है, हम कहते हैं कि, ठीक है, वो चीज़ बता रहा है, एप्पल कितने टेस्टी है, वो बच्चा बोल रहा है। अब नरेटर, जो राइटर है, लेखक, वो बताते, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ड अंडर द ट्रीज। कि जब बच्चा थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड। और जो पेड़ है वो बहुत खुश होता है उसे छाया दे के। शेड मीन्स छाया देना, ठीक है, तो उसे छाया दे के, उसके नीचे सो रहा है बच्चा, तो वो बहुत खुश है उसको छाया दे के। बट टाइम वेंट बाय। पर जैसे जैसे टाइम, मतलब समय जो है वो पास होता है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो एंड द बॉय ग्रोट ओल्डर एंड वेंट अवे। तब
जो बच्चा था, जो लड़का था, वो बड़ा हो जाता है और वो वहाँ से चला गया है। द ट्री वॉज ऑप्टेन एलोन। अब जो पेड़ था वो अकेला रह गया, क्योंकि बच्चा वहाँ पे आता नहीं। जो लड़का पहले आता था, छोटा था तो आता था, अब नहीं आता है, बड़ा हो गया है। तो आफ्टर सम ईयर, थोड़े साल बाद, थोड़े वर्ष हो गए उसके बाद, वन डे द बॉय कम टू द ट्री। एक दिन वो जो लड़का था वो वापस वो पेड़ के पास आया। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और वो पेड़ दोबारा ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि वो पहले आता नहीं था, वो बच्चा बड़ा हो गया। अब एक दिन वापस आया वो लड़का, जब बड़ा हो गया तो पेड़ ज़्यादा खुश हो गया। ट्री सेज, कम माई बॉय, कम एंड क्लिप ऑन माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। वो पेड़ दोबारा वही चीज़ बोलता है कि मेरा बच्चा आ, मेरे पास आ, और मेरा जो ताना है उसके ऊपर चढ़ जा, और मेरी ब्रांचेस जो है, ठीक है, जो टहलियाँ है उसके ऊपर तू मतलब स्विंग कर के झूल वहाँ पे। बॉय सेज, आई एम टू बिग टू क्लीम एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। अब जो लड़का था ना वो बता रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, अब मैं चढ़ नहीं सकता, खेल नहीं सकता, अब मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, बाय थिंग्स, कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और मज़े लेना चाहता हूँ वहाँ पे। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तू मुझे पैसा दे सकता है? ठीक है, किसको बोल रहा है लड़का? जो अब बड़ा हो गया है तो उसे पैसे की ज़रूरत, तो पेड़ को बता रहा है कि अब तू मुझे पैसा दे सकता है। तो अब पेड़ क्या बोलता है वो देखते हैं। ट्री सेज, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास पैसे तो नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, कि मेरे पास तो जो पौधे हैं, जो पत्ते हैं वो है, और एप्पल्स है मेरे पास। यू कैन प्लंक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, कि तू एक चीज़ कर सकता है कि मेरे जो एप्पल है, ठीक है, उसे तू तोड़ दे और वो एप्पल मार्केट में, बाज़ार में जाके उसे बेच दे। सेल मतलब बेच देना, तो मार्केट में जाके तू बेच दे। देन यू विल हैव मनी, और उसके बाद उसके तुझे पैसे मिलेंगे। तू एप्पल बेचेगा, ठीक है, बाज़ार में जाके, तो तुझे उसे पैसे मिलेंगे। नरेटर, अब जो राइटर है वो बता दे। द बॉय हैप्पीली प्लंक द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। और जो लड़का था उसने खुशी खुशी वो एप्पल वहाँ से तोड़ डाले और वो लेके वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, वो पेड़ अभी भी खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। और वापस वही चीज़ हुई दोबारा कि वो लड़का बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम मतलब ज़्यादा टाइम हो गया, वो वापस नहीं आया। तब वो जो पेड़ था वो शेड हो गया, ठीक है, कि वो उदास हो गया वहाँ पे। वन डे द बॉय कम बैक एंड द ट्री शॉक विद जॉय। वापस एक दिन वापस वो लड़का पेड़ के पास आता है, तभी वो जो पेड़ है वो हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। अब ट्री जो थे, जो पेड़ था वो वही चीज़ बताते, ठीक है, ट्री पेड़ था वो वही चीज़ बताता है। कम बॉय कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, कि आओ बेटा आओ, मेरे जो ताना है उसके ऊपर चढ़ जा, और मेरी जो ब्रांचेस है, ठीक है, टहले है, उसके ऊपर तू झूल। ईट माई एप्पल्स, मेरे जो एप्पल्स है वो तू खा सकता है। प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, मेरी जो छाव है उसके नीचे तू खेल और तू खुश रहे। बॉय सेज, अब लड़का बताता है, आई एम टू बिजी टू क्लेम ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, कि अब वो बच्चा बताता है कि अब मैं पेड़ पे चढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है, और मुझे मेरी पत्नी के लिए और मेरे बच्चों के लिए घर चाहिए। नीड मीन्स के चाहिए, जो ज़रूरत होती है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो उसको अब घर चाहिए, तो कैन यू गिव मी हाउस। वो बच्चा जो लड़का था वो बड़ा हो गया, तो पेड़ को बताता है, क्या तू मुझे घर दे सकता है? पहली चीज़ क्या मांगी थी? पैसा। तो पेड़ ने कैसे उसके सॉल्यूशन दिया कि एप्पल मार्केट में बेच दो, उसका पैसा मिलेगा, तो उसे पैसा मिल गया। अब दूसरी बार आया है तो अब घर की डिमांड कर रहा है, ठीक है, कि अब मुझे घर चाहिए, तो तू क्या मुझे घर दे सकता है? तो ट्री सेज, अब
पेड़ जो था उसने बताया, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। पेड़ ने बताया कि मेरे पास घर तो नहीं है, पर जो मेरी दहलिया है, ठीक है, उसको तू काट दे और उसका तू घर बना। नरेटर सेज, राइटर ने बताया, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे अ बिल्ड हाउस। और जो लड़का था वो जो टहलिया थी, ठीक है, उसे काट देता है और वो उसे लेके घर बनाने के लिए वो लेके चला जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ ज़्यादा खुश था। बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। जो लड़का था ना वो कई टाइम के बाद वहाँ पे आता ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम हो जाता है, फिर भी वो वहाँ पे आता नहीं है पेड़ के पास। उसकी वजह से वो पेड़ है ना वो दोबारा एक बार दुखी हो जाता है। एंड वेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर, और उसके बाद वो लड़का कुछ साल बाद वापस आता है। द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट could हार्डली स्पीक, नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। अब जब वो लड़का वापस आता है कुछ सालों बाद, तो जो पेड़ है वो दोबारा खुश हो जाता है। अब वो जो लड़का था ना वो लड़का नहीं रहा, यंग मैन हो गया था, नवयुवान, ठीक है, कि बड़ा हो गया था, इसकी वजह से वो यंग मैन हो गया था, अब वो लड़का नहीं रहा था। ट्री सेज, कम बाय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और वो पेड़ दोबारा वो कहता है कि आओ बच्चा आओ, अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो पेड़ है उसने एप्पल दे के उसको पैसा दिया, ब्रांचेस दे के उसको घर बनवाया उसका। तो अब उसको लग रहा था कि अब मेरे पास जो बचा है तो क्या है वो देने के लिए वो पूछ रहा है पेड़ कि अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन सेज, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। अब जो यंग मैन, जो नवयुवान था, अभी यहाँ पे यंग मैन क्यों वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि जो वो लड़का था ना वो यंग मैन हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे यंग मैन वर्ड यूज हुआ है। तो यंग मैन से वो जो नवयुवान था वो बता रहा है कि आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप पे मीन्स के जो हम बोलते हैं ना व्यापार की जो शहर होती है, कि व्यापार के लिए हम जो ट्रिप करते हैं, मुसाफरी जो होती है, तो उसको बिजनेस ट्रिप कहते हैं। तो वो यंग मैन कह रहा है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और मुझे उसके लिए एक बोट चाहिए, नाव चाहिए, तो क्या तू मुझे नाव दे सकता है। तो बच्चे ने क्या मांगा, नाव मांगा, ठीक है, वो यंग मैन जो था वो अब नाव मांग रहा है। ट्री सेज, ऑल आई हैव लेफ्ट इट ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। अब जो पेड़ था वो बता रहा है कि ऑल, कि अब जो चीज़ें मेरे पास थी वो सब मैंने दे दी, अब मेरे पास सिर्फ ट्रंक बचा है, जो हम बोलते कि जो ताना था वही सिर्फ बचा है। तो वो तू जो ट्रंक है वो ताना है वो काट दे और उसमें से तू तेरी नाव बना दे, देयर यू कैन सेल अवे, और उसके बाद उसको लेके तू जा सकता है, चला जा वहाँ से, ठीक है। तो उसमें से नाव बना दे, ट्रंक में से तू नाव बना सकता है, उसको लेके तू जा सकता है। नैनेता सेज, मतलब जो राइटर है वो बताते, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, ठीक है। और जो राइटर है वो कहते हैं कि जो वो यंग मैन जो था, नवयुवा, तो उसने क्या किया कि जो ताना था पेड़ का वो काट दिया और उसमें से नाव बना के उसको लेके वो चला जाता है वहाँ पे। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्लम, अब जो पेड़ है ना वो उसके पास क्या रह गया, स्लम। स्लम मीन्स के जो बचा कुचा जो हिस्सा रहता है, नीचे का हिस्सा, वो सिर्फ पेड़ के पास रह गया था। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, कई टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम हो जाता है उसके बाद, जो यंग मैन था, ठीक है, जो नवयुवान जो लड़का था वो अब यंग मैन हो गया था, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यंग मैन। तो वो यंग मैन वापस आता है, नाउ ही वॉज द ओल्ड मैन। अब जो
वो यंग मैन था ना, वो यंग मैन नहीं रहा था, पर ओल्ड मैन हो गया था, बूढ़ा हो गया था। बट पर द ट्रीज रिकॉग्नाइज्ड हिम, पर जो पेड़ था ना वो वो बच्चे को, मतलब जो युवान था, वो लड़का जो था वो युवान हो गया, उसके बाद बूढ़ा हो गया। पर अब जब बच्चा बूढ़ा हो गया फिर भी द ट्रीज रिकॉग्नाइज्ड हिम, रिकॉग्नाइज मीन्स के पहचान लेना, फिर भी वो पेड़ वो बूढ़े जो आदमी है, ठीक है, बूढ़ा था, उसको पहचान लेता है, उसे पता है कि वो बूढ़ा वही बच्चा है कि जो मेरे पास पहले आता था। ट्री सेज आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। अब जो पेड़ है ना वो, मतलब वो ओल्ड मैन को बताता है, वो बच्चा जो अभी बूढ़ा हो गया उसे बताता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है दोस्त तुझे देने के लिए, माई एप्पल्स आर गॉन, अब मेरे पास एप्पल भी नहीं है। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, ओल्ड मैन सेज माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, अब मेरे दांत जो है वो भी कमज़ोर हो गए एप्पल खाने के लिए, ठीक है, कि वो जो लड़का है वो अब बूढ़ा हो गया है, तो मतलब उसके दांत अब काम नहीं कर रहे, तो बता रहा है कि मेरे जो दांत है वो भी कमज़ोर हो गए। ट्री सेज माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, जो पेड़ है वो भी और चीज़ बताता है कि पहले एप्पल के बारे में बताया, मतलब पहले उसे एप्पल दिए थे, अब दूसरी बात, दूसरी जो चीज़ दी थी ब्रांचेस, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बताता है कि जो मेरी ब्रांचेस है वो भी यहाँ मेरे पास नहीं है, वो भी चली गई है, अब उसके ऊपर तू मतलब झूल नहीं सकता है। ओल्ड मैन सेज आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, तो वो ब्रांचेस पे मतलब टहले, जो टहले है उसके ऊपर मैं अब झूल नहीं सकता हूँ। ट्री सेज माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लेम, कि जो मेरा ताना था वो भी अब चला गया है, जिसके ऊपर तू अब चढ़ नहीं सकता है। ओल्ड मैन सेज आई एम टू टायर्ड टू क्लेम, कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इसकी वजह से मैं उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकता हूँ। ट्री सेज शाइनिंग आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्लम्प, आई एम सॉरी। अब जो पेड़ है ना वो बताता है कि मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मेरी इच्छा ये है कि मैं तुझे कुछ दूँ, पर अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है, सिवाय के स्लम्प के, जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ना पेड़ का, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मुझे माफ़ कर देना। ओल्ड मैन सेज डियर ट्रीज, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट। अब जो बूढ़ा आदमी था ओल्ड मैन, वो बताता है कि पेड़ को कहता है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है, अब तक मैंने जो मांगा है वो तूने दिया है, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड मच, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए, क्वाइट प्लेस, कि जहाँ मतलब शांत जगह ऐसी चाहिए कि जहाँ पे सीट एंड रेस्ट, कि जहाँ मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। ट्री सेज हैप्पीली, ट्री खुश हो गए, वेल एन ओल्ड स्लम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टलिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। तब अभी भी देखते हैं स्टूडेंट, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि पेड़ अभी भी उसे मदद कर रहा है, बूढ़ा हो गया है वो लड़का, ठीक है, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरे पास जो स्लम्प, मतलब जो बचा कुछ हिस्सा जो बचा है नीचे का, ठीक है, वो तेरे लिए बैठने के बैठने के लिए और आराम करने के लिए वो अच्छी जगह है, जो स्लम्प बचा है ना मेरा हिस्सा, उसके ऊपर तू बैठ सकता है और आराम कर सकता है। कम फ्रेंड, के मेरे दोस्त यहाँ पे आओ, सिट डाउन एंड रेस्ट, इसके ऊपर तू बैठ जा और आराम कर। नरेटर सेज द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पीली, ठीक है, कि यहाँ पे जो लेखक है, राइटर है, वो बताते हैं कि जो ओल्ड मैन था उसने वो काम किया, वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है और आराम करता है, और उसकी वजह से वो जो पेड़ था वो हमेशा खुश रहता था, ठीक है, तो ये जो हेल्प की यहाँ पे हमने देखते स्टूडेंट कि यहाँ पे पेड़ जो था ना वो सच्चा साथी हम कहते हैं, कि हर टाइम, मतलब जो जब खराब टाइम होता है, ठीक है, किसी का तो वो काम आता ही है, पर हम क्या करते हैं अभी इस वक्त,
कि पेड़ों को काट देते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम काट देते हैं, ठीक है। तो हमें वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। ये जो स्टोरी है ना वो हमें बताती है कि पेड़ जो है वो हमारे साथी है, ठीक है। तो गुड फ्रेंड है हमारे लिए, कि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बच्चा था, वो जैसे जैसे बड़ा हो गया फिर भी वो पेड़ उसका साथ दे रहा था, ठीक है। तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, पर अगर टाइम मिलता है तो हमें पौधे को ज़मीन पे उगाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है कि जो पेड़ है वो हमारे सच्चे साथी है, हमारे दोस्त है। तो ये कहानी कहाँ से ली गई है? तो एडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्रीज बाय सेल सिल्वरस्टेन, ठीक है। तो ये कहानी इसमें से ली गई है द गिविंग ट्रीज में से, जो सेल सिल्वरस्टेन ने लिखी थी। कि उन्होंने जो कहानी है द गिविंग ट्री वो उन्होंने लिखी है, उन्होंने बनाई है ये कहानी, ये स्टोरी जो है उन्होंने लिखी है सेल सिल्वरस्टेन ने। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि द गिविंग ट्री, जिसमें एक पेड़ कैसे एक जो लड़का है छोटा सा, वो जब तक बड़ा होता है, मतलब जब तक बूढ़ा हो जाता है तब तक उसका साथ दे रहा है वो, ठीक है। अब दूसरी एक पोएम है जिसका टाइटल है द डोंकी। तो वो हम देखते हैं क्या है वो। इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो। यहाँ पे एक लड़का है जो कह रहा है, द डोंकी मीन्स के गधा। तो गधे के बारे में वो बच्चा, एक लड़का जो है वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक गधा होता, इफ आई हैड अ मंकी, कि अगर मेरे पास एक गधा होता एंड ही वुडंट गो, और वो कहीं जाना नहीं चाहता, तो वुड आई वेलॉप हिम। वेलॉप मीन्स डांटना, तो क्या मैं उसे डांटता? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास अगर एक गधा होता और वो कहीं जाना नहीं चाहता तो क्या मैं उसे डांटता? तो बच्चा खुद मना कर रहा है कि नहीं, मैं उसे नहीं डांटता। आई हैड फाइंड अ लिटल है एंड गिव हिम सम कॉर्न। है मीन्स के चारा, ठीक है। तो वो बच्चा कह रहा है, जो नीचे हम पिक्चर में देख सकते हैं, जो बच्चा है, जो लड़का है, वो कह रहा है कि मैं इसके लिए चारा ढूंढता। है मीन्स के चारा, ठीक है, चारा ढूंढता। एंड गिव हिम सम कॉर्न, और वो चारे को कॉर्न के साथ मिला के, ठीक है, कि जो हम मक्का बोलते हैं कॉर्न, तो मक्के के साथ वो चारे को मिला के उसे दे देता, उसे खाने के लिए दे देता। देन ही हैड बी द बेस्ट डोंकी डेट एवर वॉज बॉर्न। और उसकी वजह से वो जो डोंकी है, जो गधा है, वो अच्छा डोंकी बन के, अच्छा गधा बन के रहता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि एक बच्चा डोंकी के बारे में क्या सोच रहा है, कि अगर वो कहीं नहीं जाना चाहता तो क्या मैं उसे डांटता, तो वो मना कर रहा है। और वो उसे क्या देने के बारे में सोच रहा है, क्या खाने के लिए देना चाहता है वो, तो जो घास है, ठीक है, हम बोलते हैं चारा, वो चारा कौन के साथ, ठीक है, तो जो मक्का होता है उसके साथ मिला के वो चारा खिलाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो गधा है वो अच्छा बन के मेरे पास रहता। तो ये जो पोएम है वो मार्गरेट एच रसल ने लिखी है। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में दो चीज़ें देखी, एक पेड़ के बारे में और एक गधे के बारे में। तो आशा रखता हूँ कि स्टूडेंट, आपको ये दोनों जो स्टोरीज और पोएम जो समझाई गई है आपको, वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।